हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 7 का एसिड, बेस एंड सॉल्ट और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम एक ब्रीफ आइडिया लिए थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं और हमारा न्यूट्रल किसको कहा जाता है, न्यूट्रल किसे कहा जाता है। तो अभी लेट्स सपोज मान के चलो कि हमको दिया जाता है 3 टेस्ट ट्यूब दिया जाते हैं और हमको बोला जाता है कि आपको इनमें से आइडेंटिफाइड करो कि इनमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है और न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है। बेसिक क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़े थे कि एसिड जो होते हैं ये सॉर इन टेस्ट या फिर खट्टा होते हैं, हो गया। बेस जो रहते हैं वो कड़वे रहते हैं और न्यूट्रल जो आइदर ना ही वो एसिड होता है या फिर ना ही बेस होता है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? क्या हम उसको चख के ही टेस्ट करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपका एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है? या फिर मैं बोल सकता हूं बच्चों, अगर हम लोग चखते हैं और लेट सपोज कि यहां पे एक हार्मफुल या फिर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमें देखने के लिए मिल जाता है या फिर एक मिनरल एसिड रहता है तो वो हमें हार्म पहुंचा सकता है। तो हमेशा क्या होता है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है चीजों को जो है चख के बताएं कि ये जो है एसिड है, ये बेस है या फिर सॉल्ट है। तो हम लोग और कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक चीज जो है वो एसिड है या फिर बेस है या फिर सॉल्ट है पहचानने के लिए? तो इसी केसेस में हमें क्या किया, हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जो हमें बताते हैं कि ये क्या होता है। आइदर ये सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो रहता है वो एसिड है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो उसी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है बच्चों? उसी को कहा जाता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग? सो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट, वो लोग क्या करते हैं बच्चों? ये इंडिकेट करते हैं कि जो सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया गया है ये एसिड है या फिर बेस है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स बोल के कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इंडिकेटर करते क्या है बच्चों? इंडिकेटर जब भी एक एसिड के कांटेक्ट में आते हैं या फिर एक बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं? अपना कलर जो होता है ये अपना कलर चेंज करते हैं बच्चों। इनका कलर जो है वो सडनली चेंज हो जाएगा और यही से ही हमें पता चलेगा कि कोई जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो एसिडिक है या फिर एक बेसिक है। तो हमें जो है इस कलर के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि इंडिकेटर कौन से कलर में ट्रांसफर होते हैं ताकि हमें पता चले कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिस है। तो सबसे पहला बात हम लोग देखते हैं कि इंडिकेटर्स भी जो रहता है बच्चों ये भी आपका दो तरह का रहता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है मैन मेड इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में ही एक आइडिया लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर है क्या। तो जैसे कि आप लोग जानते हो नेचर मतलब जो नेचर से मिलता है। तो नेचुरल इंडिकेटर में जो सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों वो होता है आपका लिटमस, हो गया। लिटमस ये दो फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं, आइदर वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या फिर हमें पेपर के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, या फिर हमें पेपर के फॉर्म में, जैसे कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर होता है बच्चों और एक लिटमस पेपर होता है वो ब्लू होता है। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, या फिर वो लिक्विड में मिलता है। तो ये लिटमस पेपर हमें मिलता कहां से है या फिर लिटमस हमें मिलता कहां से? लिटमस एक लाइकेन के एक पेड़ से उसको जो है वो एक्सट्रैक्टेड किया जाता है बच्चों। लाइकेन का एक पेड़ रहता है वहीं से हमें लिटमस पेपर मिलता है, हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं अभी कलर के बारे में क्या क्या चेंजेस होता है। तो ये जो रहता है लिटमस लिक्विड का अगर बात किया जाए बच्चों ये बेसिकली पर्पल कलर रहता है। ये कौन सा कलर रहता है? पर्पल कलर का रहता है लिटमस का सॉल्यूशन। और जब भी ये एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है बच्चों, ये पर्पल कलर का रहता है। जब भी ये एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये रेड कलर शो करता है। और जब भी ये बेस के कांटेक्ट में आ जाता है बच्चों तो ये क्या हमें ब्लू कलर शो करता है। तो सबसे पहले इसका न्यूट्रल का कलर क्या हो गया? पर्पल कलर का रहता है लिक्विड। और जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर में ट्रांसफर होता है और बेस के कांटेक्ट में आने से ये ब्लू कलर में ट्रांसफर होता है। अभी पेपर का बात करते हैं बच्चों। पेपर जैसे कि हम लोग बोले कि ये दो तरह का रहता है, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। तो हम इन पेपर को क्या करते हैं, एक एक करके हम डालते हैं, एक एसिड सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन। तो बच्चों जब भी हम लोग रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो रेड लिटमस पेपर
होता है ये कौन से कलर में ट्रांसफर हो जाएगा? ब्लू कलर में ट्रांसफर हो जाएगा। जो रेड लिटमस पेपर किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? ब्लू कलर में। व्हेयरएज जो ब्लू लिटमस पेपर जो रहेगा उसका कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इन बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर रहता है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है और ब्लू लिटमस पेपर का कुछ भी कलर चेंज नहीं होता। वही सेम अगर हम रेड लिटमस पेपर को और ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो रेड लिटमस पेपर का तो कुछ तो चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर जो रहेगा ये हमारा क्या रेड कलर में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इनमें से किसी का भी कलर जो होता है वो चेंज नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो कलर का जो रहता है बच्चों, कलर किसमें ट्रांसफर होता है ये आपको जो है अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है, रेड का कुछ भी कलर चेंज नहीं होता। बेसिक सॉल्यूशन में रेड किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में कन्वर्ट होता है, और ब्लू को अगर हम लोग डिप करेंगे तो ये कुछ भी चेंजेस नहीं होता। और ये लिक्विड पर्पल कलर का होता है, और जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है ये रेड बनता है, और बेसिस के कांटेक्ट में आने से ये ब्लू बन जाता है। ये बात याद रखना बच्चों। तो ये था लिटमस के बारे में। अभी लिटमस तो हर जगह तो पॉसिबल तो नहीं है, तो हम लोग क्या घर का ही कुछ सामान लेते हैं जो आता है टर्मरिक, या फिर जिसको हम हल्दी बोल के कहते हैं। हो गया? तो हल्दी ये नेचुरली जो रहता है बच्चों ये येलो कलर का होता है, बट जब भी ये एक बेसिस के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, जब भी ये बेसिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर क्या हो जाता है बच्चों, रेड कलर में ट्रांसफर हो जाता है। बट एसिड के साथ इसका कलर कुछ भी चेंजेस नहीं होता। ये बात याद रखना बच्चों। जब भी बेसिक सॉल्यूशन में या फिर साबुन के पानी में भी हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको घर में भी ट्राई कर सकते हो बच्चों। अगर हाथ में थोड़ा सा हल्दी लेना और उसमें साबुन के पानी का 2-3 ड्रॉप डाल देना तो सडनली आप लोग मार्क करोगे कि इसका कलर जो है वो रेड कलर में ट्रांसफर हो गया। और यही मतलब क्या, जो सॉल्यूशन आप लोग डाले वो क्या होता है, आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है। बट एसिडिक में या फिर एसिड सॉल्यूशन में ये कुछ भी कलर शो नहीं करेगा। हो गया बच्चों? तो ये था टर्मरिक के बारे में। इवन इफ हम जो चाइना रोज होता है, हो गया, या फिर जिसको गुड़हल का फूल बोल के कहा जाता है, इसी को भी हम यूज कर सकते हैं। हो गया? तो इसके पेटल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, एज ए इंडिकेटर। तो ये कैसे होता है बच्चों, जैसे कि यहां पे दिया गया है, ये चाइना रोज जो होता है हम लोग इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी एसिड सॉल्यूशन में ये चाइना रोज को डुबाया जाए या फिर इसको कांटेक्ट में लाया जाए तो ये क्या डार्क पिंक कलर में ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसको मैजेंटा कलर बोल के कह सकते हैं। बट बेसिक सॉल्यूशन में जब भी हम लोग इसको डुबाते हैं तो ये क्या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये टर्मरिक जो होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिस में या फिर बेसिक सॉल्यूशन में ये अपना कलर चेंज करेगा बच्चों, रेड में। एसिडिक में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बट ये चाइना रोज जो होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक कलर में कन्वर्ट होगा और बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैन मेड इंडिकेटर क्या होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर है बच्चों, बट आपके बुक में बस एक ही मेंशन है, तो हम उसी एक को ही बात करते हैं, जो होता है आपका फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन जो होता है ये बेसिकली आपका क्या होता है बच्चों, ये कलरलेस सब्सटेंस होता है। हो गया? और जब भी ये लोग या फिर फेनोप्थिलीन को हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा। बट जैसे ही हम बेस के साथ उसको मिक्स करवाते हैं तो ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, पिंक कलर में। तो ये था मैन मेड इंडिकेटर फेनोप्थिलीन। और हम लोग देखे नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें हम लिटमस पेपर देखे, टर्मरिक देखे और चाइना रोज देखे। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? यहां तक हमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट एक टॉपिक छूट गया था, मैं उसी टॉपिक को अभी कवर कर देता हूं, फिर आगे देखेंगे बच्चों। एक होता है आपका एसिड रेन, मतलब एसिड का बारिश। तो एसिड रेन क्या होता है बच्चों, कि लेट्स सपोज हमारे ऊपर बारिश गिर रहा है और उसमें अगर एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है या फिर अमाउंट ऑफ एसिड अगर बढ़ जाता है तो हम उसको एसिड रेन बोल के कहेंगे। नॉर्मली तो बारिश तो होता है, लेकिन उसी बारिश के साथ अगर एसिड हमारे स्किन पे अगर गिरते हैं या फिर कहीं और जगह पे गिरते हैं तो उसी को एसिड
रेन कहा जाएगा। तो एसिड रेन क्या हो सकता है बच्चों? द रेन व्हिच कंटेंट्स हायर लेवल ऑफ एसिड देन द नॉर्मल। हो गया, अगर इसका लेवल, एसिड का लेवल अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी चीज को ही हम लोग क्या बोल के कहेंगे बच्चों? एसिड रेन बोल के कहेंगे। और ये होता कैसे है? तो एसिड रेन का जो अगर मेजर कॉज अगर बात किया जाए बच्चों, तो यहां पे जो हम गाड़ी जो चलाते हैं, हो गया, या फिर जो फैक्ट्री से हवा जो निकलता है या फिर जो धुआं जो निकलता है, इन सब में क्या होता है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और यहां पे क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है। और हम लोग को रिलीज करते हैं जब भी कोई चीज जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं या फिर कुछ जलाते हैं, वहां इन सब में आपका क्या निकलता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बच्चों? ये मेजर कंपोनेंट होते हैं या फिर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर होते हैं, जो कि क्या होते हैं? आपका ऊपर चले जाने के बाद या फिर एनवायरमेंट के साथ ये लोग मिक्सअप हो जाते हैं, एयर के साथ ये लोग मिक्सअप हो जाते हैं। और जब भी बारिश होता है बच्चों, जब भी ये रेन ड्रॉप होते हैं, तो ये इसी रेन के साथ ये लोग क्या होते हैं? रेन ड्रॉप के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं बच्चों? आपका जो बारिश होता है इसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, इसी के साथ ही वो मिल जाते हैं, और ये लोग बनाते हैं, आपका क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड HNO3 बनता है बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है बच्चों? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जब भी हमारे स्किन के ऊपर या फिर हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर या फिर एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर अगर गिरते हैं तो ये बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं बच्चों। समझ में आया? एसिड रेन क्या होता है? अगर नॉर्मल एसिड से अगर एसिड कंटेंट अगर बढ़ जाता है तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन किस किस की वजह से होता है, या फिर कौन कौन से ऐसे मेजर पार्ट्स रहते हैं जो कि एसिड रेन में पार्टिसिपेट करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तीनों के तीनों जब भी वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड में। और जब भी अर्थ सरफेस पे गिरते हैं वो एसिड बन जाते हैं। समझ में आया? और इससे क्या क्या हार्म हो सकता है बच्चों? वही सेम चीज, एसिड एंड कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो आपका जैसे का भी अगर बात किया जाए, इसको हार्म पहुंचा सकते हैं। जो स्टील के ब्रिज जो होते हैं या फिर जो आयरन के, जो मेटल के जो ब्रिज जो होते हैं, ये इनको भी हार्म पहुंचा सकते हैं बच्चों। एंड अगर ये पॉन्ड या फिर रिवर में गिर जाते हैं तो ये एक्वाटिक एनिमल को भी मार सकते हैं। इवन इफ अगर किसी भी प्लांट के ऊपर भी गिरते हैं तो वो प्लांट को भी वो खराब कर सकते हैं। तो ये होता है बच्चों आपका एसिड रेन। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अभी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस या फिर न्यूट्रल का पूछा जाए, तो आप लोग अभी क्लियरली बोल सकते हो कि नहीं कि सबसे पहले हम लोग का अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए देखते हैं। तो बच्चों अभी देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो क्या 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 होने से हम एक चीज को एसिड बोल सकते हैं या फिर एक बेस बोल सकते हैं। सबसे पहला बात आता है एसिड। एसिड का प्रॉपर्टी क्या हो गया बच्चों? सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे कि दे आर सोर इन टेस्ट, ये लोग खट्टे होते हैं, या फिर जब भी हम लोग इनको टेस्ट करेंगे तो खट्टा लगेगा। उसके बाद क्या होता है, जब भी ये ब्लू लिटमस पेपर को इसको डिप किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड एसिड हैव कोरोसिव एक्शन, या फिर ये हमारे स्किन को हार्म पहुंचा सकते हैं। आया बात समझ में? देन नेक्स्ट उसी सेम हिसाब से अगर हम बेसिस का प्रॉपर्टी अगर देखेंगे बच्चों तो क्या होता है? ये लोग कड़वे होते हैं या फिर बिटर इन टेस्ट। हो गया, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ बेसिस ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं और उनको हम एल्कली बोल के कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चों। आप लोग जैसे 9th या फिर 10th में जाओगे तो आपको और 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब भी ये वाटर के साथ मिक्सअप होते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये सब आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो अभी स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से आपका ये इतना ही गिवन है, आपके बुक में इतना ही दिया गया है। तो बच्चों चैप्टर समझ में आया
तो अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।